नमस्ते, मैं हूं अजय वल्वी और आज हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को समझने के लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। जैसे कि विशाल कविता पढ़ता है। माँ विशाल को कविता पढ़ाती है। माँ अध्यापक से विशाल को कविता पढ़वाती है। इस वाक्य में पढ़ना यह क्रिया का मूल रूप है। मूल क्रिया पढ़ना है। उन्हीं से दूसरे रूप पढ़ाना और पढ़वाना है। अब हम फिर से वही उदाहरण देखेंगे। विशाल कविता पढ़ता है। यहाँ पर कविता पढ़ने की क्रिया यानी कार्य विशाल ने स्वयं किया है, किसी से प्रेरित होकर नहीं किया। इसलिए यहाँ क्रिया का मूल रूप है। माँ विशाल को कविता पढ़ाती है। यहाँ पर पढ़ने का कार्य माँ से प्रेरित होकर हो रहा है, यानी कि विशाल खुद कविता नहीं पढ़ रहा है, वह माँ से प्रेरित होकर कविता पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि कर्ता यानी माँ स्वयं विशाल को कविता पढ़ने की प्रेरणा दे रही है। माँ अध्यापक से विशाल को कविता पढ़वाती है। इस वाक्य में माँ ने स्वयं प्रेरित न करके अध्यापक को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा: जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद: एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाते हैं यह देखेंगे। मूल क्रिया के शब्द के अंत में आना यह प्रत्यय जोड़कर उसका प्रथम रूप यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। जैसे कि मिलना, मिलना यह मूल धातु यानी क्रिया है। अब इस क्रिया को हम आना प्रत्यय जोड़कर उसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे। तो मिलना, इस क्रिया को आना प्रत्यय जोड़ने के बाद मिलाना यह प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है। उसी तरह चलना, इस क्रिया को हम आना प्रत्यय जोड़ने के बाद चलाना यह प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है। इसी तरह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। अब हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाई जाती है यह देखेंगे। मूल क्रिया के शब्द के अंत में वाना यह प्रत्यय जोड़कर उसका द्वितीय रूप यानी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। जैसे कि मिलना, इस क्रिया को वाना प्रत्यय जोड़कर मिलवाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। उसी तरह चलना, इस क्रिया को वाना प्रत्यय जोड़कर चलवाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। इसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। अब हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया एक साथ देखेंगे। तो यहाँ पे मिलना यह मूल क्रिया है, उसे आना प्रत्यय जोड़कर मिलाना यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है और वाना यह प्रत्यय जोड़कर मिलवाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। इसलिए अब हम पढ़ेंगे मिलना मूल क्रिया, मिलाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और मिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। उसी तरह लिखना, लिखाना, लिखवाना, जीतना, जिताना, जितवाना, पीना, पिलाना,
पिलवाना, भूलना, भुलाना, भुलवाना। अब ध्यान से देखो कि क्रिया में अगर प्रथम वेलांटी हो तो उसका प्रथम प्रणवार्थ क्रिया और द्वितीय प्रणवार्थ क्रिया बनते समय प्रथम वेलांटी ही रहती है। लेकिन क्रिया में अगर द्वितीय वेलांटी है तो प्रथम प्रणवार्थ क्रिया और द्वितीय प्रणवार्थ क्रिया बनते समय प्रथम वेलांटी बनती है। जैसे जितना इस क्रिया की वेलांटी द्वितीय है लेकिन प्रथम प्रणवार्थ क्रिया बनते समय और द्वितीय प्रणवार्थ क्रिया बनते समय उसकी प्रथम वेलांटी बनी है। उसी तरह भूलना, यह जो क्रिया है उसका द्वितीय उकार है लेकिन प्रथम प्रणवार्थ क्रिया बनते समय और द्वितीय प्रणवार्थ क्रिया बनते समय उसका उकार प्रथम हुआ है। प्रथम प्रणवार्थ क्रिया और द्वितीय प्रणवार्थ क्रिया करते समय यह बातें ध्यान में रखनी है।